नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कोई खबर या न्यूज नहीं, पूरी की पूरी घटनाएं हैं। घटनाएं ऐसी कि आप भी इनको सुन के बोलोगे कि भाई इंडस्ट्री में तो आग ही लग गई। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आग लगने से याद आया दोस्तों, महिंद्रा की BE6 में आग लग गई और ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई। महिंद्रा को भैया लोगों ने इतना टैग कर दिया, बुराइयां कर दी कि महिंद्रा को खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट डालनी पड़ी। पूरा माजरा क्या है आगे बात करेंगे। Hyundai ने स्कॉर्पियो लॉन्च कर दी, ये भी बताऊंगा। Hyundai एक्स्ट्रा का फेसलिफ्ट स्पाई हो चुका है, उसकी डिटेल्स भी दूं। टाटा सियरा लेने के बाद कैसे लोग परेशान घूम रहे हैं। इंटरनेट पे जितनी जल्दी सियरा ऊपर गई थी नीचे भी आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में थोड़ी मोड़ी खबरें मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं करा तो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले महिंद्रा से ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। महिंद्रा की BE6 की एक वीडियो वायरल हो गई। आपको पता है कि BE6 एक EV है जो काफी कॉस्टली है। इस वीडियो में EV जलती हुई जा रही थी रोड पे, जहां पर लोगों ने बड़ी मुश्किल से भैया कार ओनर को बताया, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि गाड़ी में आग लग गई। ये आग लगनी पीछे से शुरू हुई और लोगों ने जैसे तैसे उन भाई को रुकवाया, गाड़ी से बाहर निकाला। वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग सी होगी, और यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि BE6 काफी यूनिक कार है। इसका बैटमैन एडिशन भी आता है। तो भाई इसके जितने फॉलोवर्स हैं, उन्होंने जब इसको रियलाइज किया तो ये वीडियो तुरंत की तुरंत वायरल हो गई और लोग उंगली उठाने लगे कि भैया इंडिया में EV कामयाब नहीं है, महिंद्रा की EV मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब कुछ देखते हुए महिंद्रा ने केस को इन्वेस्टिगेट कराया और एक आर्टिकल पब्लिश करा। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं इसमें उन्होंने क्या लिखा है। महिंद्रा के अकॉर्डिंगली 10-12 मिनट के अराउंड से इनका टायर जो है रियर वाला एक पंक्चर था और ये पंक्चर टायर में ही चलाए जा रहे थे। ये कार चल रही थी अराउंड 60 की स्पीड पे एंड महिंद्रा के अकॉर्डिंगली EV ने यानी कि BE6 ने कंटिन्यूसली ड्राइवर को अलर्ट्स भी दिए कि कार में आपके ऐसे ऐसे इश्यूज है। और महिंद्रा के अकॉर्डिंगली ये जो आग है फाइनली उन्होंने क्लियर करा है कि बैटरी पैक में नहीं लगी, वो बिल्कुल सेफ है। कार के सारे सेफ्टी फीचर्स ने बढ़िया काम की, बट क्योंकि ओनर अवेयर नहीं थे और वो पंक्चर गाड़ी में ही चलाते रहे, जिसकी वजह से जो रियर व्हील था उसकी जो बैरिंग थी पूरा रोड से रगड़ती रही, चिंगारियां निकलती रही और अंत में आग में कन्वर्ट हो गई। अब इसका आगे क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, महिंद्रा ने कुछ कंपनसेट किया कस्टमर को, उसके बारे में कुछ हमें नहीं पता फिलहाल। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, महिंद्रा ने सारे ओनर्स को वार्न किया है कि अगर आप EV चलाते हैं या फिर आप कोई भी कार चलाते हैं तो अपने कार अलर्ट्स पे ध्यान दे। एंड टू बी ऑनेस्ट रियलिटी क्या है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ओनर के अकॉर्डिंगली उन्हें खुद नहीं पता आग क्यों लग गई, कहां लग गई, कैसे लग गई। तो फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? क्या इंडिया में EV सक्सेसफुल है या फिर नहीं है? क्या सेफ है, अनसेफ है? कमेंट मारो। हाँ, और साथ में ये भी बता देना कि जो महिंद्रा ने बोला है आपको लगता है वैसा ही हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा सियारा की, जहां पर ओनर्स ने कार ले ली है, डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, पर टाटा सियारा में काफी इश्यूज आ रहे हैं, गाड़ियां बंद हो रही है। बंद होने से याद आया दोस्तों, एक वीडियो मारुति विक्टोरिस की भी आई है जहां पर नई नवेली विक्टोरिस टो होती भी जा रही है, तो उसकी भी बात करेंगे। एक बार टाटा सियारा की कर लेते हैं। चलते चलते अपने आप ही बंद हो गई। अब कहाँ जाए हम? लो भाई, सियारा सड़क पे आ चुकी है। फर्स्ट लुक सियारा लगा तो ओनर्स के अकॉर्डिंगली कार में फिट एंड फिनिश के इश्यूज आ रहे हैं। और एक वीडियो तो ऐसी मेरे को किसी ने सेंड करी है जहां पर ये भाई साहब कुछ कर रहे थे, आई थिंक फोन चार्ज कर रहे थे, और पूरा का पूरा आउटलेट ही बाहर निकल के आ गया सियारा का। अभी मैं टाटा सियारा में बैठा था और एक इशू देखो, मैंने सिर्फ अपना चार्ज करा और चार्ज करने के बाद मैं केबल को रिमूव कर रहा था ऐसे, और देखो बाहर क्या आया, ये पूरा का पूरा जो पैनल है यही बाहर आ गया। हालांकि उन भाई ने वापस उसको डाला, अंदर घुसाने की कोशिश करी, पर नहीं, वो पूरा का पूरा ही बाहर आ रहा है। अदर देन दैट फिट एंड फिनिश के इश्यूज आ रहे हैं और लोगों को थोड़े से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स भी आ रही है। एंड दोस्तों अगर मैं सच बताऊं, टाटा सियारा एक ऐसी कार है ना कि लोगों को पता है कि भाई इसको काफी हाइप मिला था, काफी व्यूज आए थे, तो जिस चीज की तारीफ हमारे देश में बहुत होती है उसकी बुराई भी तुरंत की तुरंत करी जाती है। अब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स या फिर अदर फॉल्ट्स टाटा में कई बार अक्सर आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बट सियरा के केस में ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। अब मेरे पास वीडियोस और फोटोज काफी आई हुई है ईमेल पे, बट मैं वो शेयर नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल मैं मैसेज शेयर कर देता हूं। मैंने एक संपूर्ण समरी कर दी है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मारुति विक्टोरिस की, जिसको भैया नई नवीली कार को आई थिंक इस पे रिबन भी लगे हुए थे और टो होकर जा रही है। ओनर्स बड़े ही दुखद मन से देख रहे थे उन लोगों को जो लोग इनकी वीडियो बना रहे हैं। हालांकि मारुति के केस में जैसे इंग्लिश में एक सेइंग होती है, वंस इन अ ब्लू मून, वो वाली बात है। मारुति के आपको इतने केसेस नजर नहीं आएंगे। एंड एग्जैक्टली ये विक्टोरिस में हुआ क्या, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई है। कमेंट सेक्शन से जो क्लोजेस्ट बात मुझे समझ में आई है कि इसमें क्या हुआ है, इन भाई साहब ने जो गाड़ी ली है, आई थिंक ये ब्रांड न्यू कार है, और शोरूम वालों ने पेट्रोल या तो बहुत ही कम डाला या फिर इनको बताया नहीं कि पेट्रोल भी डलवाना होता है,
तो ये ऐसे ही लेके चल पड़े और उसके बाद बात बनी नहीं। पर मुझे क्लैरिटी ये नहीं आ रही कि इसमें टो करने की क्या जरूरत थी, इसमें तो पेट्रोल भी डल सकता था। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है या फिर कोई और रीजन है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। जिसको पता हो कमेंट मारो। अभी एक्स्टर फेसलिफ्ट और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के बारे में भी बात करूंगा। उससे पहले Hyundai की जो स्कॉर्पियो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली दिस Hyundai स्कॉर्पियो इज Hyundai Genesis स्कॉर्पियो कॉन्सेप्ट। इसको लॉन्च करा गया दुबई के कहीं डेजर्ट में भैया, क्योंकि ये स्कॉर्पियो है और इसका स्कॉर्पियो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है Hyundai ने। देखो फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया में तो कभी आएगा, तो बस ये इतनी ही न्यूज थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है कि Hyundai अपनी कोई नई स्कॉर्पियो कार ला रहा है। सो आई होप दैट हेल्प्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट की, जो कि टाटा पंच की क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है। टाटा पंच का फेसलिफ्ट आ चुका है और Hyundai एक्स्टर का पहला फेसलिफ्ट आ रहा है। अगर मैं इसके स्पाई शॉट्स की बात करूं जो सामने आ चुके हैं, और मुझे ये समझ नहीं आया इन स्पाई शॉट्स को देखने के बाद कि करा क्या गया है इस कार में। आई मीन अगर आप ये स्पाई शॉट्स देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि ये तो भाई सेम ही लग रहा है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। पर थोड़ी मोड़ी चीजें हैं जो बदल रही हैं। फॉर एग्जांपल अब फेसलिफ्ट आएगा तो कार के प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा। अगर हम बात करें वेरिएंट लाइनअप की, तो जिस तरीके से Hyundai वेन्यू में आपने नोटिस किया होगा कि जो वेरिएंट के ट्रिम्स के नेम्स होते हैं वो चेंज होते हैं, उसी तरीके से Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट में भी वेरिएंट के ट्रिम्स के जो नेम्स हैं ये सब चेंज हो जाएंगे। पॉसिबली हो सकता है EX5, VX5, HX5 कुछ इस तरीके का ही होगा। कैबिन स्पेस को लेके थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल किया जा रहा है, थोड़े से ट्विकिंग करे जाएंगे। बहुत माइनर ट्विकिंग्स है ये, जहाँ पे सीट की कुशनिंग या फिर जो ओवरऑल अपहोल्स्टरी की क्वालिटी है, लुक्स है, और साथ ही में थोड़े मोड़े एक आध फीचर्स और डाल सकते हैं। इन थोड़े मोड़े फीचर्स में आते हैं कुछ कार कनेक्टेड फीचर्स जो आप अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हो। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपग्रेड होगा। साथ ही में इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस को इजी बनाने के लिए फ्रंट एंड रियर आर्म रेस्ट आपको इस कार में देखने को मिलेगा। एंड टॉप वेरिएंट एक्स्टर फेसलिफ्ट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाएंगी। तो तालियां बजाइए, क्योंकि इसका जो टॉप वेरिएंट है और महंगा हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, अगर आपको फीचर्स चाहिए, देखो उसके लिए पे तो करना पड़ेगा ना, पड़ेगा। अब तुम बोलो नहीं भाई मैं तो नहीं पे करूंगा, वेंटिलेटेड सीट्स का सेम प्राइस रखो, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं अपर वेरिएंट्स के, सो दैट्स लॉजिकल, क्योंकि फीचर्स बढ़ गए हैं। पर बेस वेरिएंट के प्राइसेस मुझे लगता है नहीं बढ़ने चाहिए। अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो एक्स्टर में ऑलरेडी एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, और पंच में पहले नहीं आते थे, पर अब फेसलिफ्ट के बाद उन्होंने 6 एयरबैग्स तो कर ही दिए, 5 स्टार भी है। Hyundai एक्स्टर का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, और जितना मैंने पता किया है फिलहाल सेफ्टी को लेके कोई नई स्टेटमेंट नहीं है कि प्लेटफॉर्म को रीइंफोर्स करा या फिर कोई नए चेंजेस करे, क्योंकि फेसलिफ्ट है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जो भी इसका चल रहा है हिसाब किताब सेफ्टी का, जितना मैंने चेक करा था लास्ट, जो मुझे समझ में आती है 3 से 4 स्टार के आसपास की सेफ्टी रेटिंग एक्स्टर की मुझे कहीं ना कहीं लगती है, शीट मेटल के हिसाब से या फिर फीचर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं। पर इसको डेफिनेटली पंच का कॉम्पिटिटर सेफ्टी के मामले में तो मैं नहीं मानूंगा, बहुत दूर दूर तक नहीं मानूंगा। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो एक्स्टर फेसलिफ्ट में आपको सेम इंजन मिलेगा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर का। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली इतनी नीड नहीं है इस सेगमेंट में टर्बो इंजन की, क्योंकि उनके पास भी 1 लीटर का टर्बो है जो वेन्यू सोनेट में आता है, तो ये लोग ऑफर कर सकते हैं। पर फिलहाल 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ ही Hyundai स्टिक रहेंगे। इसके अलावा Hyundai एक्स्टर CNG जो आती है ट्विन सिलेंडर के साथ, वो कंटिन्यू रहेगा। ऑटोमेटिक CNG का फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की, जो कि स्पाई हो गई है बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन की, तो बढ़िया तरीके से कैमोफ्लेज है। काफी मुश्किल हो रहा है ये पता कर पाना कि कोई मेजर चेंजेस यहाँ पर हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा हो तो बताओ कमेंट करके। बट जो चीज थोड़ी सी क्लियर हुई है वो ये है कि अब इसमें 10.2 इंचेस का एक फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, फ्लोटिंग टच स्क्रीन। ये सेम ही लेआउट है मुझे लगता है जो थार रॉक्स वाला था, जहां पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा। इसके जो सेंटर एसी वेंट्स है उनको भी अपडेट करा है, थोड़ा सा जो डिजाइन है उसको स्लीक कर दिया, प्रीमियम सिल्वर फिनिश दे दी है। एक्स्टर की तरह यहाँ पे भी सीट अपहोल्स्टरी को जो है थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे और कंफर्ट बढ़ सकता है और डिजाइन चेंज हो सकता है। अगर हम मेजर एक्सटीरियर चेंजेस की बात करें, तो एक लार्जर ग्रिल और साथ ही में LED हेडलाइट्स एंड न्यू DRL, आपको थोड़ा सा जो सिग्नेचर पैटर्न है चेंज मिलेगा। न्यू डिजाइन के फॉग लैंप आ सकते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ, रिवाइज्ड LED टेल लैंप आपको देखने को मिलेंगे और कुछ न्यू कलर ऑप्शंस भी आ जाएंगे। न्यू एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, 18 इंचेस के 225 टायर रहने वाले हैं, तो डिजाइन थोड़ा सा पर चेंज होगा। अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें, तो 2 लीटर एंड 2.2 लीटर दोनों सेम रहने वाले हैं। कोई नया इंजन इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट में, और मुझे लगता है कि जरूरत भी न्यू इंजन की नहीं है। सबसे बड़ा अपडेट जो स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट में है दोस्तों, कि अब स्कॉर्पियो आपको CNG पे भी मिलेगी। ये देखो कितना खुश हो गया भाई। दोस्त तुम क्यों चलाना चाहते हो स्कॉर्पियो CNG में, नई बात बनेगी। तो मैं मजाक कर रहा था। लास्ट में 2 छोटी खबर है, उनको भी कवर कर लेते हैं। Hyundai Creta इलेक्ट्रिक में 100 किलोवाट का DC चार्जर आ गया है, तो यानी कि अब जो चार्जिंग टाइम था Hyundai Creta इलेक्ट्रिक का, वो थोड़ा सा कम हो गया है।
यहाँ पे थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी और खर्चा भी होगा। स्कोडा काइलैक ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने एक साल में 50,000 कार्स का प्रोडक्शन कंप्लीट करा है, तो एक नया माइलस्टोन है। कांग्रेचुलेशंस टू स्कोडा वॉक्सवैगन इंडिया। इस इमेज को इन लोगों ने शेयर करा है जहां पर मेक इन इंडिया हैशटैग के साथ आया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भैया मेक इन इंडिया भी हो रहा है, स्कोडा की सेल्स भी बढ़ रही है। काइलैक डिजर्व्स मच लव। लास्ट न्यूज में जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऊपर वाले ने बोला है कि इनकी कार थोड़ी सी और डिले कराओ। तो अगर आप तुरंत के तुरंत गाड़ी लेना चाहते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब मारो, लाइक करो। मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।